स्टार्ट करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, ज्यादा लंबा खींचने वाला, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी नहीं है, थ्योरी इतनी नहीं है, थ्योरी लिमिटेड ही है, तो इसको फटाफट खत्म करते हैं चैप्टर को। आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को सभी को आते भी होंगे। पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को, आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को लैम्डा एम पता है? यस सर। मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। क्या आपको पता है लैम्डा इक्यू, इक्विवेलेंट हाँ कंडक्टिविटी? जी सर। वेरी गुड। आई पूछूंगा भी, समझाऊंगा भी। क्या आपको पता है जी? यस सर। यस सर। कंडक्टेंस। क्या कंडक्टेंस। आपको पता है के कप्पा? यस सर। क्या होता है ये? कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन सुनते जाइएगा और बताते जाइएगा मुझे। जब मैं बात कर रहा हूँ लैम्डा एम की, तो हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की। डिफाइन करना बहुत आसान है। आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस सेल की जो वॉल्स है, कंटेनर की जो वॉल्स है, वो बेसिकली एनोड और कैथोड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बीच का जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इन वॉल्स का, वो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसके बीच में आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है। क्या फिल कर दिया है? इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है, 1 मोल डिसोसिएट होने पे क्या देगा आपको? जल्दी बोलो। आयंस देगा। और ये आयंस क्या कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लैम्डा एम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? मोलर कंडक्टिविटी। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। सेम डेफिनेशन, अगर मैं यहाँ पे 1 मोल की जगह 1 ग्राम ले लूंगा, तो ये क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। सर एक बार फिर से रिपीट करिए। फिर से रिपीट करता हूँ। आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, जिसकी जो दोनों एनोड और कैथोड है वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, अपार्ट है। इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों वॉल्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनके बीच में आपने 1 मोलर सॉल्यूशन ले ली, और सॉल्यूशन लेने पर 1 मोल सॉल्यूशन आयनाइज होगा। आयनाइज होने पे वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आयंस प्रोड्यूस करेगा। और उन आयंस से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, दैट वुड बी अ मोलर कंडक्टिविटी। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, और अगर यही चीज 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम लोग, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट टूटता, आपका टूटने पर आयंस बनाता, आयंस बनाने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है क्या कहलाती है? वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एम आई क्लियर? समझ आ रहा है? क्लियर हुआ बच्चों? चलो आगे की बात करते हैं। एक बात याद रखना आप लोग, एक टर्म होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बताओ क्या होता है? जल्दी से बोल दो। एक 1 वर्ड डेफिनेशन है सर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत बढ़िया। जो कन्वर्ट करे केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, या वाइस वर्सा भी ट्रू है, इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं उसको। अगर इलेक्ट्रिकल से केमिकल हो रहा है तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोकेमिकल, और जो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर दे केमिकल में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। एम आई क्लियर? यस आया ना? सभी को समझ आ गया? आगे की बात सुन लो। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन जानते हो बच्चों? 1 मार्क क्वेश्चन है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज सर पहले तो डिसोसिएशन रोकता। जल्दी बोलिए। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और ये पहली बात तो ये कह दो कि जो 2 हाफ सेल्स है उन्हें कनेक्ट करता है। पहली बात हाँ या ना? यस और दूसरी बात, ये जितने भी एक्स्ट्रा आयंस होते हैं उनकी ट्रांसफरेंस को प्रिवेंट करता है। बात समझ आ रही है? यानी कि जो आप जानते होंगे, जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, बताया था आप लोगों को, सॉल्ट ब्रिज में जनरली क्या लेते हैं हम लोग? एक सॉल्ट लेते हैं प्लस मरकरी, है ना? अब ये सर अगर लेते हैं ना सर, KCl के 2 पार्ट है, K+ और Cl-। मान लो एक कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में जो
काउंटर आयंस हैं आपके, उनकी अगर तादाद बढ़ गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके SO4 2 माइनस की संख्या बढ़ गई और यहाँ पे आपके Na+ की संख्या बढ़ गई, तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा पार्ट आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में से, K+, इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या प्रिवेंट करता है, याद रखना, ये ट्रांसफरेंस और डिफ्यूजन, इन्हें प्रिवेंट करता है। किसकी डिफ्यूजन का, सॉल्यूशंस की। ठीक है, ये प्रिवेंट पोटेंशियल भी तो कहते हैं क्या कह रहा बेटा, सर, इसको जंक्शन पोटेंशियल भी तो कहते हैं। जंक्शन पोटेंशियल, वेरी गुड। असल में ना जो यहाँ पे जितने भी काउंटर आयंस है, ये भी हो सकता है ना कि ये एनोड वाले एनोड पे जाने की कोशिश करें, नेगेटिव पार्ट, और पॉजिटिव वाले पार्ट कहाँ जाने की कोशिश करें, कैथोड पे जाने की कोशिश करें। तो अगर ऐसा हुआ तो रिवर्स करंट शुरू हो जाएगा, और रिवर्स करंट शुरू हुआ तो आपका जो सेल है उसकी वर्किंग खराब हो जाती है। इसीलिए इस पोटेंशियल को प्रिवेंट करने के लिए, रिवर्स पोटेंशियल को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं कि जो फालतू आयंस बन रहे हैं वो सॉल्ट बन के डिसॉल्व रहे, आयंस बन के घूमते ना रहे। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। इसके बाद आपका आता है 1 मार्क की डेफिनेशन में से आपको आती होगी सभी को, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रोपोटेंशियल बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए किया गया काम, या इसको और सिंपल भाषा में कहें तो कितनी आसानी से कोई भी मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, वो उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता है। और जितना नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, नेगेटिव दी E0 वैल्यू easier would be oxidation, ये पता है ना सभी को, easier क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एम आई क्लियर? आया ना, जल्दी बोलिए। अगर दो मेटल दिए, Yes, sir. मान लो A से A+ है और B से B+ है, तो इसका अगर E0 वैल्यू दिया हुआ है A+ का -0.20 वोल्ट और इसका E0 वैल्यू है -0.40 वोल्ट, तो समझ जाना ये क्या करने वाला है, ऑक्सीडेशन। Oxidation. और ये क्या करने Oxidation. वाला है, रिडक्शन। जो करता है Reduction. ऑक्सीडेशन, कौन सा होता है, वो एनोड होता है। याद आया कुछ? और जो Yes, रिडक्शन sir. करता है वो क्या होता है आपका, सर वो Cathode. ये कैथोड होता है, और ये क्या होता है आपका, एनोड। और ये दोनों हाफ्स क्या कहलाते हैं हमारे, रिडॉक्स हाफ कहलाते हैं, है ना। और रिडॉक्स हाफ को मिलाने के बाद दोनों हाफ को, ऑक्सीडेशन हाफ प्लस रिडक्शन हाफ, इन्हें जब हम मिलाते हैं तो क्या बनती है हमारी ओवरऑल इक्वेशन। एम आई क्लियर? आया ना? हाँ जी सर। ठीक है, इससे आप सुनिए आगे, आप सुनिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉन इक्वेशन। कितने लोगों को याद है? नॉन से पहले तो व्हाट इज E0 सेल, फॉर्मूला ऑफ E0 सेल। E cathode minus E anode। बहुत बढ़िया, E0 सेल इज E कैथोड माइनस E एनोड, और कैथोड एनोड आपने पहचान ही लिया। और एक फॉर्मूला होता है आपका EMF, जिसको हम लोग E सेल भी कहते हैं। नॉन इक्वेशन है EMF इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो। E naught cell minus 2.303 upon N RT log product upon reactant। बहुत बढ़िया, 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC कह दूं इसको। रिएक्शन में KC होता क्या है बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। रिएक्शन में KC कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट? यस सर। जो और यही- सॉलिड होता है उसको कंसीडर नहीं करते। यस, जो सॉलिड होता है प्योर सब्सटेंस उसको काउंट नहीं करते। और यही फॉर्मूला STP पे हमारा बन जाता है। सिंपली याद रखिएगा, EMF या फिर E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस कितना हो जाएगा, 0.0591 अपॉन N log KC। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यहाँ पे एक फॉर्मूला और आप याद रखेंगे, डेल्टा G। डेल्टा G क्या होता है, रिएक्शन की ये फ्री एनर्जी। और डेल्टा G डिसाइड करती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, फॉर्मूला ऑफ डेल्टा G।
माइनस NF E नॉट सेल। एम आई क्लियर? यस सर। अगर Yes, sir. डेल्टा जी पता है मुझे माइनस NF E नॉट सेल, तो मेरा काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि E नॉट सेल निकाल ही लो, और N क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन number of पार्टिसिपेट। electron. एम आई क्लियर? Yes, sir. सभी को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन की फॉर्म में सारा कवर कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास है CdCl2 और आपके पास है AlCl3, CD/CD2 प्लस Al/Al3 प्लस। CD2 प्लस की कंसेंट्रेशन दी हुई है आपको 0.01 m, Al3 प्लस की कंसेंट्रेशन दी हुई है आपको 0.01 m। ठीक है, साथ में दे दिया कि CD2 प्लस है -0.20 वोल्ट और Al3 प्लस है -0.40 वोल्ट। आपसे कहा गया इसका निकालिए EMF, आपसे कहा गया इसकी निकालिए हाफ सेल, आपसे कहा गया ओवरऑल इक्वेशन निकालिए, और आपसे कहा गया डेल्टा जी निकालिए। इसकी जल्दी निकालिए, 1 मिनट दिया मैंने करने के लिए सभी को। डेल्टा जी चारों चीजें निकालिए फटाफट। चलिए बताइए कैसे किया आप लोगों ने। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को तोड़ लेते हैं। यहां से क्या बाहर निकला? CD2 प्लस। यहां से क्या बाहर निकला? Al3 प्लस। ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं। आप मुझे बताओ इनमें से कौन करेगा ऑक्सीडेशन और कौन करेगा रिडक्शन, और ये कैसे पहचाना? एल्युमिनियम ऑक्सीडेशन करेगा, माइनस ज्यादा। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ये क्या, एक CD क्या करने वाला है? रिडक्शन। कैसे पहचाना मैंने ये? क्योंकि CD का जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो -0.20, जबकि Al वाला कितना है? -0.40। तो सबसे पहला काम करो आप लोग, सबसे पहली चीज यहाँ से निकाल लोगे वो E नॉट सेल निकाल लोगे आप। ठीक है, उससे पहले आप लोग हाफ सेल लिख दोगे। तो हाफ सेल कैसे लिखोगे? Al बिना कुछ कहे अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना देगा? Al3 प्लस। कौन सा हाफ हो गया? आप सभी जानते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। और ये क्या कहलाता है? आपका एनोड कहलाता है। जो दूसरा है वो कौन है? वो कैथोड है। तो ऑब्वियस सी बात, आप जानते हो मेटल कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। कौन एक्सेप्ट करता है? मेटल आयन। तो CD2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा? CD। कौन सा हाफ? रिडक्शन हाफ। क्या कहलाएगा? ये आपका कैथोड। एम आई क्लियर? आया ना? अब नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे Al अपने आप में Al3 प्लस बन गया, CD2 प्लस CD बन गया, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। ये बैलेंस कैसे हो? सर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। कर पाएंगे? जल्दी बोलिए। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे आपके सामने क्या आया स्क्रीन के सामने? बताइए। ये हो गया 3Al, सॉरी 2Al, 2Al, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2Al3 प्लस। ये बन गया आपका, यहाँ देखिए तो 3CD2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और 3CD। इससे लिखी हम लोगों ने ओवरऑल इक्वेशन। क्या आई ओवरऑल इक्वेशन? 3CD प्लस 2Al प्लस 3CD2 प्लस गिव्स 2Al3 प्लस 3CD। एम आई क्लियर? बताओ इस रिएक्शन का N कितना है? 6। वेरी गुड, 6। तो ये आ गई आपकी ओवरऑल इक्वेशन। तो आपने ओवरऑल इक्वेशन निकाल ली, आप लोगों ने हाफ सेल निकाल ली। ठीक है, सारी चीजें आपकी कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? ये देखिएगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। एम आई क्लियर? बताओ कैथोड कौन सा है? CD वाला। कितनी वैल्यू? 0.20 माइनस 0.20 प्लस 0.40। बताओ क्या आंसर आने वाला है? 0.20। प्लस में आएगा। अगर ये प्लस में आएगा तो यहाँ से डेल्टा जी निकाल सकता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी? माइनस एन की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू फिक्स होती है 96500, और ई नॉट सेल कितना आ रहा है आपका? 0.20। ये भी निकला है? आया ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब देखिएगा जरा इसकी आगे की कहानी। अब मैं इसका ईएमएफ निकालता हूँ। ईएमएफ कैसे निकलेगा वो समझिएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है आपका? 0.20
माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 6 है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये काउंट नहीं होगा, रिएक्टेंट में ये काउंट नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये प्योर मेटल्स है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, Al3+ और इसकी पावर कितनी कर दी हमने, स्क्वायर। बताओ क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट कितना है इसका, 2, और नीचे क्या हो जाएगा, Cd2+ का क्यूब। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये समझ आ गया तो कहानी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। 0.20 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Al3+, ये रही। कितनी है ये, 10 की पावर -3 का स्क्वायर इन 10 की पावर -6। एम आई क्लियर? बताओ Cd2+ कितना है, 10 की पावर माइनस वो क्यूब, यानी कितना हो गया, ये भी -6, तो ये खत्म हो गया। ये कितना हो गया, जल्दी बोलो कितना हो गया, log 1, और log 1 क्या होता है, ये 0 हुआ तो ये पूरा हिस्सा 0 हो गया, खाली क्या आंसर आ गया, E cell is equal to 0.20। Am I clear to you? Yes, sir. सबको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट पार्ट हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें आना चाहिए अच्छे से। कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है, V is equals to IR? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों ने ये रिलेशन पढ़ी हुई है, R is equals to rho L upon A? पढ़ी है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बोलिए, व्हाट इज R? Resistance. रेजिस्टेंस। व्हाट इज rho? Resistivity. Resistivity. रेजिस्टिविटी। व्हाट इज L? Length व्हाट of इज the A? area of एरिया ऑफ cross क्रॉस section. सेक्शन। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, IR स्क्वायर। IR square. अच्छा, अगर मैं इसको 1/R लिख दूं, इसको 1/ρ लिख दूं, तो ये ऑटोमेटिकली A/L हो जाएगा। और हम जानते हैं इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस? Conductance. G होता है। रो का 1/ρ का उल्टा क्या होता है, कप्पा, कंडक्टिविटी। Kappa. कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टेंस, एंड दिस इज 1/सेल कांस्टेंट, बिकॉज सेल कांस्टेंट इज G*, और G* का फॉर्मूला होता है L/A। तो ये बेसिकली क्या बन गया फॉर्मूला, G is equals to कप्पा into 1/G*। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, कप्पा is equal to G into G. Am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन थियोरी में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, और पहले तो उसका फॉर्मूला सीख लो। सर एक लैम्डा बार एम इसकी जानते हो ना, SI यूनिट बता दीजिए। व्हाट इज लैम्डा एम? Molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला होता है कप्पा into 1000/. 1000 upon molarity. ठीक है, और यही फॉर्मूला जब लैम्डा EQ होता है तो फॉर्मूला होता है कप्पा into 1000/नॉर्मलिटी। हालांकि हमारे सिलेबस में नॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन नॉर्मलिटी आती कैसे समझ लीजिएगा, डेसी नॉर्मल, या आपको बोल देगा सेंटी नॉर्मल। तो ये कहानी आपको इजी कर देगी। डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 of n, दैट इज 0.1 n। सेंटी नॉर्मल इज 1/100 of n, दैट इज 0.01 n। एम आई क्लियर? Yes, sir. सभी को समझ आ गया? Yes, sir. क्लियर है? ओके, अब आगे सुनिएगा। लैम्डा एम के साथ ही एक और चीज सीखता है, आपसे पूछते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप बताइए क्या आंसर लिख कर आओगे इसका, जल्दी बोलिए। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, अगर मैं कह दूं लैम्डा एम तो इंक्रीज होती है, लैम्डा एम इंक्रीज होती है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये बात सही है? और ऐसा क्यों होता है? हाँ. ऐसा क्यों होता है? सारा आयंस डिक्रीज हो जाते हैं हर एक में। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस Per unit volume decrease. पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इसमें क्या हो रहे होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं, इसलिए वो डिक्रीज हो रही होती है। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अगली बात सुनिएगा। एक टर्म आती है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कितने लोगों को पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या चीज है? पता है सर। Yes, sir. दिस इज बेसिकली लैम्डा नॉट एम। M. ये लिमिट है कंडक्टिविटी की, डाइल्यूशन की, जिसके बाद अगर आपने और डाइल्यूट किया
तो वो नंबर ऑफ infinite आयंस पर यूनिट वॉल्यूम की कोई इंपॉर्टेंस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। नहीं होगी। इसको सबसे पहले स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा, कंसंट्रेशन और लैम्डा नॉट एम के बीच में। तो उन्होंने इस तरह की रिलेशन पढ़ी थी, आपको याद आया कुछ? यस सर। ए है और ये क्या है, बी। बताओ इनमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? ए वाला स्ट्रॉन्ग, बी वाला। वेरी गुड, क्योंकि ए लगातार टूट रहा है, जो लगातार डिसोसिएट होगा ऑब्वियस सी बात है उसके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम लगातार निकलते जाएंगे। जबकि जो बी वाला है वो पहले तो टूट नहीं रहा था, फिर टूटना शुरू हुआ और एक टाइम बाद इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसलिए वो क्या है, बी वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक रिलेशन दी थी, आप याद कर लीजिएगा, वैसे बहुत कम पूछी जाती है। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी, जहाँ लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा नॉट एम जो है हमारी क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ए कांस्टेंट है और सी क्या है यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन। एम आई क्लियर? Yes, तो बात समझ आ गई। यहाँ पर एक और लॉ आता है, वो सुन लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। कुराश लॉ आता है आप लोगों को या नहीं? इसने सिंपली एक बात कही है, इसने कहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट AXBY है, तो इट इज सिंपली इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, आपको मैंने तोड़ना सिखाया था, तोड़े कैसे, x कौन है, A है, y कौन है, B है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और इनके जो मोलर कॉफिशिएंट्स है, जैसे इसमें x है और इसमें क्या है, y, तो A के लिए जो पावर बनेगी, A के लिए जो स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट आएगा वो कहां से आएगा, जो B के चरणों में है, यानी कितना हो जाएगा वो y प्लस, और B के ऊपर कौन सा कॉफिशिएंट आएगा, पावर बन के आएगा जो A के चरणों में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस। तो उसने सिंपली एक ही बात कही है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन along with their coefficients raised to their stoichiometric powers, जितने भी coefficients है वो सारे सारे क्या बन जाएंगे, stoichiometric power। जैसे एग्जांपल के तौर पे लैम्डा नॉट एम MgCl2 ले लिया आपने, तो ये बन जाएगा लैम्डा नॉट एम, यहाँ Mg लिख दिया आपने, यहाँ पे 2 लैम्डा नॉट एम Cl लिख दिया आपने। Mg पे पावर कितनी आएगी आप जानते हो, जो Cl के चरणों में है, और Cl पे पावर क्या आएगी, जो Mg के चरणों में है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, लैम्डा नॉट एम। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपको कि राइट द फॉर्मेशन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ NgCl2, जिसमें आपको कह दिया कि लैम्डा नॉट Mg2+ की वैल्यू आपको दे दी 10 और लैम्डा नॉट MCl माइनस की आपको वैल्यू दे दी 5। तो कैसे निकालोगे लैम्डा नॉट एम MgCl2? इट वुड बी सिंपली इक्वल टू लैम्डा नॉट एम Mg2+ प्लस 2 लैम्डा नॉट एम Cl माइनस, और ये कितना हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 2 into 5 दैट इज अगेन 10, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से एक टर्म और सीखनी है हमें, निकालनी, इसको बोलते हैं अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम निकालना आप जानते ही हो, कैसे निकालते हैं, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी, और लैम्डा नॉट एम क्या होता है हमारा, किसी उस पर्टिकुलर सॉल्ट का, वो हम बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशंस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखिए आप लोग सभी, एग्जाम में आया भी हुआ, आपको आना भी चाहिए। फाइंड आउट the limiting molar conductivity, find out the limiting molar conductivity for formation of, क्या लिख रहा हूँ वैल्यू, फॉर फॉर्मेशन ऑफ, नहीं डिसोसिएशन ऑफ, सॉरी डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, मुझे निकालनी है एसिटिक एसिड की लैम्डा नॉट एम, और मुझे गिवन क्या क्या है वो सुन लीजिए। मुझे गिवन है आपके लिए लैम्डा नॉट एम CH3COH की वैल्यू दी हुई है 11.7, लैम्डा नॉट एम एसिटेट आयन, सॉरी CH3CO Na की गिवन है, इसकी वैल्यू दे रखी है 426, मैंने गलत क्वेश्चन रीड कर लिया, 426। लैम्डा नॉट एम CH3CO हो गया, इसके बाद लैम्डा नॉट एम HCl की वैल्यू 419, और लैम्डा नॉट एम NaCl दे दिया आपको 200। ठीक है, आपसे पूछ के आ रहा है लैम्डा नॉट एम CH3COH, और कह दिया आपको लैम्डा नॉट एम CH3COH का कप्पा दे रखा है आपको 100, और इसकी मोलरिटी दी हुई है आपको 1000। आपसे पूछा अल्फा निकालिएगा, अल्फा,
तो पहले जल्दी से बताओ मुझे, पहले लैम्डा नॉट एम निकालो कैसे इसका, CH3COH का। CH3COOH plus NaCl gives देखो बेसिकली इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन 645 लैम्डा नॉट एम CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम H प्लस, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। लैम्डा नॉट एम CH3CON टूटेगा CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट एम Na पॉजिटिव, ये टूटेगा लैम्डा नॉट एम H प्लस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस में, ये टूटेगा, देखें तो ये टूटेगा लैम्डा नॉट एम Na प्लस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस में। ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। देखो मुझे क्या क्या चाहिए ये देख लो पहले। मुझे एसीटेट आयन चाहिए, मुझे H प्लस चाहिए। कहाँ कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट में मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, थर्ड को माइनस कर दो। सही है? बताओ फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 42.6, 42.6 419 minus 200 ये क्या निकल के आ गया? लैम्डा नॉट एम आ गया। किसका? CH3CO। CH3COOH। मेरी बात समझ आ गई? लैम्डा नॉट एम आ गया, यहाँ से लैम्डा एम निकाल लो। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मुझे लगता है कर लिया होगा सभी लोगों ने। कप्पा इज व्हाट? 100 इंटू 1000 अपॉन नीचे भी कितना है? 1000। ये कट गया तो कितना आ गया? लैम्डा एम 100 आ गया। अब यहाँ से अल्फा निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। एम आई क्लियर? लैम्डा Yes, sir. एम आपने निकाला, कितना आ गया? 100। लैम्डा नॉट एम आपने यहाँ से निकाल लिया, उठा के पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा अल्फा का। एम आई क्लियर? सही है? अच्छा एक चीज और पूछते थे आपसे, वो के निकाल दो। और के का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो उस केस में अल्फा कैसा हो जाता है? नेग्लिजिबल। अल्फा कैसा होता है? नेग्लिजिबल। तो फॉर्मूला क्या रहता है? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है सर। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को? जल्दी बोलो बच्चों। आप लोग एक काम करेंगे, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कमिंग मंडे में मैं आपसे 2-3-4 क्वेश्चन करा के देख लूंगा जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। अगर आपको कर पा रहे समझो आपका चैप्टर तैयार हो गया, क्योंकि कमिंग वीक में मुझे केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म करना है आपका। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. काइंडली डू दी एनसीईआरटी क्वेश्चन एज वेल एज दी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, दोनों कर लो अब आप लोग, और जिनके पास टुगेदर है वो टुगेदर भी सॉल्व करेंगे।